अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि उरहान साहब अपने सिपाहियों के हमरा बोरसा के करीब करारगाह पहुंचते हैं। जैसे ही वो वहां पर आते हैं तो आइकुत उनका इस्तकबाल करता है। उरहान साहब पूछते, क्या मुहासरे के सिपाही जंग के लिए तैयार हैं? तो आइकुत कहता, सिपाही मुकम्मल तौर पर जंग के लिए तैयार हैं हुजूर। और फिर उरहान साहब पूछते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो आइकुत? तो आइकुत बताता है, उस्मान साहब भी यहाँ मौजूद है। उरहान साहब पूछते, हुजूर कहाँ है? तो आइकुत कहता, जिस चोटी पर हम बोरसा का मुशाहदा करते हैं वहाँ है और वो आपके मुंतजर है। और फिर उरहान साहब अपने सिपाहियों से कहते, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, और घोड़ा लेकर उस्मान साहब से मिलने के लिए रवाना होते हैं। जबकि इधर मुहासरे के करीब हेक्टर के आदमी कई सिपाहियों को देखकर कहते, उरहान अपने सिपाहियों को जमा कर रहा है, हो सकता है कि वो फौज की आमद के बारे में जानता हो। हेक्टर को खबर करते हैं, चलो। और वो सब वहां से रवाना होते हैं और जैसे ही बाहर निकल कर आगे बढ़ रहे होते हैं, कितने में ही पीछे से काला चोगा पहने आदमी आता है और उन्हें रोकता है और सीटी बजाता है। हेक्टर के तमाम आदमी उसकी जानब मुतवज्जा होते हैं और अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। जब वो आदमी पलटता है तो वो कोई और नहीं बल्कि शामिल होता है। शामिल कहता, कहां जा रहे हो धोखेबाजो? तुर्क सरजमीन पर बगैर इजाजत के आना और जाना कोई आसान काम नहीं है। और शामिल अपने दोनों खंजर निकाल लेता है। हेक्टर के आदमी भागकर जैसे ही शामिल पर हमलावर होते हैं तो शामिल अपनी महारत और बहादुरी के साथ उनसे लड़ने लग जाता है। जबकि तुरहान तमीर बोगा अपने सिपाहियों के हमरा जब वहां से गुजर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि शामिल उनसे लड़ रहा है। उन्हें लड़ता हुआ देखकर तुरहान कहता, ये हेक्टर के आदमी है, लेकिन ये बहादुर आदमी कौन है? जिस पर तमीर बोगा कहता, हम अभी समझ जाएंगे भाई, सिपाहियों फैल जाओ। इसके बाद तुरहान और तमीर बोगा अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और तलवारें निकाल कर उनकी जानब बढ़ते हैं। इधर शामिल तमाम हेक्टर के आदमियों को जहन्नम वासिल कर चुका होता है। तो तुरहान और तमीर बोगा उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुर्कों की तरह हथियार चला रहे हो, तुम कौन हो अजनबी? मुड़ कर मेरी तरफ देखो। तो शामिल पलट कर जब देखता है तो अपना चोगा पीछे करते हुए कहता, क्या तुम यहाँ अपने ही वतन में अपने ही भाई को नहीं पहचानते तुरहान? तो तमीर बोगा उसे देखते हुए खुश होते हुए कहता, शामिल? तो शामिल कहता, क्या तुमने मुझे याद किया मेरे भाइयों? तो तुरहान कहता, मेरे भाई क्या ये मुमकिन है कि हम तुम्हें याद ना करें? हाँ। और शामिल के गले लग जाता है और दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और फिर इसके बाद शामिल तमीर बोगा के गले लगता है। तमीर बोगा कहता, तुम कहाँ थे मेरे भाई? फिर से किस पहाड़ पर गिदड़ों का पीछा कर रहे थे? हाँ। तो शामिल कहता है, भाई गिदड़ और अगोज इस दुनिया से गायब नहीं होंगे। तमीर बोगा, हमने इन गिदड़ों को शोशा के पहाड़ों में कमजोर कर दिया और अपने वतन को साफ कर दिया। अब उरहान साहब के साथ इनका साथी और इनके शाना बिशाना लड़ने आया हूँ। तमीर बोगा कहता है, माशाल्लाह। और फिर तुरहान कहता, ये हेक्टर नामी शैतान के आदमी है, अच्छा हुआ कि तुमने इन्हें हमसे पहले देख लिया, वरना वो हमारी नकलो हरकत के बारे में जानकर इसकी इतला कर देते। तमीर बोगा कहता, तुम सही वक्त पर आए हो भाई, ऐन वक्त पर आए हो। अल्लाह के हुक्म से हम इनके खिलाफ बड़ी बड़ी जंगें लड़ेंगे इंशाल्लाह। अब हम उरहान साहब के पास जा रहे थे, तुम्हें देखकर वो बहुत खुश होंगे। तो शामिल कहता है, माशाल्लाह। और तमीर बोगा को एक बार फिर गले से लगाता है और सब उरहान साहब की जानब रवाना होते हैं। इधर उस्मान साहब पहाड़ की चोटी पर बोरसा को देख रहे होते हैं और मुसलसल उसे देखते ही चले जा रहे होते हैं। इस दौरान उरहान साहब अपने घोड़े पर सवार हुए वहां पहुंचते हैं और फिर घोड़े से नीचे उतरने के बाद उस्मान साहब के पास आते हैं और उनके पास आकर कहते, बाबा खैर हो, आप क्यों आए हैं? उस्मान साहब कहते, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें वसीहत करना चाहता हूँ। उरहान साहब कहते, ऐसा मत करें बाबा, आपको अभी बहुत तवील सफर तय करना है। उस्मान साहब उसकी बात काटते हुए कहते, जिस रास्ते पर मैंने सफर करना था वो खत्म हो गया बेटा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, हक ताला मुझे बुला रहा है। इस दरवाजे से बोरसा में दाखिल होना मेरी किस्मत में है या नहीं मैं नहीं जानता, तुम्हें मेरी वसीयत है, जब मैं अपनी अमानत सुपुर्द करूंगा मुझे बोरसा में वहां उस चांदी के गुंबद के करीब दफन करना। यह सुनकर उरहान साहब खामोश हो जाते हैं और फिर उस्मान साहब कहते, तुम एक बड़ी जंग में दाखिल होगे और इस जंग के इख्तिताम पर बोरसा को अपने कब्जे में ले लेना बेटा। उरहान साहब कहते, मैं कब्जे में ले लूंगा बाबा, मेरी नीयत और मेरी मुराद रज़ाए इलाही है और मेरा वादा है कि बोरसा में मैं आपके साथ हाथ मिलाकर दाखिल होऊंगा, आपकी वसीयत मेरे ऊपर कर्ज है। तो उस्मान साहब कहते हैं, उरहान शाबाश, जाओ, अब से रुकना तुम्हें जेब नहीं देता, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी जंग हमेशा के लिए मुबारक हो। और फिर उरहान साहब उस्मान साहब का हाथ चूमते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं और पीछे से उस्मान साहब बोरसा की जानब देखने लग जाते हैं। इधर काई कबीले में नीलोफर शहजादी अस्पोर्चा और दफने को लेकर कबीले पहुंचती है। उसे देखते हुए सामने मौजूद इराज खातून कहती, ये दफने फिर से आ गई। और फिर गोंजा कहती है, सूरत हाल बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएगी। और फिर नीलोफर और बाकी सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं तो दीदार मलहून से कहती, ये लड़की नफरत अंगेज शक्ल दे रही है। और फिर सब जब मलहून के पास आते हैं तो मलहून कहती, खुश आमदीद, तुम जल्दी में गए, लेकिन ये वाजह है कि कबीले में आपकी रोजी रोटी अभी खत्म नहीं हुई। तो अस्पोर्चा कहती, आपकी शाइस्तगी आपके लिए मेरी नफरत को काम नहीं करेगी
मालहून खातून, मुझे अब एजनिक में होना चाहिए था। तो मालहून कहती, मैं तुम्हारे जवाब से बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। मेहमानों की ताजीम हमारी रवायात में शामिल है, नाशुक्री आपकी फितरत में शामिल है। यह सुनकर शहजादी को बहुत गुस्सा आता है और फिर अस्मा कहती, खेमे तैयार है। तो नीलोफर कहती, खेमे की तरफ नहीं, ये कैद खाने वाले खेमे में जाएंगे। यह सुनते साथ ही शहजादी अस्पोर्चा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, मैं तुम्हारी कैदी नहीं हूँ, अपनी हद पहचानो नीलोफर। तो नीलोफर कहती, क्या तुम कैदी नहीं हो? हाँ, बल्कि बहुत अहम मेहमान हो। हाँ, बुरहान साहब ने अपनी जिंदगी मेरे स्पुर्द की है और कबीले की सबसे महफूज तरीन जगह कैद खाने वाला खेमा है। और फिर मालहून कहती, तुमने ठीक सोचा बेटी, ये मुनासिब है। तो शहजादी गुस्से से कहती, क्या आपको लगता है कि आप इस तरह मेरी तौहीन करेंगे? नीलोफर कहती, तुम बहुत हसास हो अस्पोर्चा, माफ करना शहजादी, और देखो मैं अपनी बहन को भी तुम्हारे साथ रखूंगी ताकि तुम्हें बोरियत न हो। तुम मजीद क्या चाहती हो? चलो ले जाओ। और फिर एराज खातून शहजादी और दफने को लेकर कैद खाने की जानब रवाना होती है। इसके बाद हम उरहान साहब को देखते हैं जो कि पहाड़ की चोटी पर मौजूद होते हैं और वो कहते हैं, मौत की खामोशी कितनी बार गूंजती है, जबकि खलील एक बड़े पत्थर पर छोटी छोटी कंकड़ियां रख रहा होता है और कहता है, हजूर तैयार है। और इसके बाद हमें उरहान साहब के सिपाहियों की बड़ी तादाद दिखाई जाती है जो कि जंग के लिए जा रहे होते हैं। खलील बताता है, आज हम इस वादी को हेक्टर और इसके आदमियों की कब्र बनाएंगे। उरहान साहब कहते, हम शिकारी बनकर हरीफ का पीछा करते हुए इसे नीचे लाएंगे। जब हमारा शिकार वादी में दाखिल होगा तो हम एक छोटी कुव्वत के साथ इनका मुकाबला करने निकलेंगे। हमारा शिकार लम्हा बलम्हा दंग रह जाएगा। तो बुरहान कहता, क्योंकि वो अब भी यकीन रखता है कि वो तादाद में सबसे आगे है, वो फौरी तौर पर नहीं भागेगा। औची साहब कहते, फिर हम इसे ताकुब में सबक सिखाएंगे ना उरहान साहब। उरहान साहब कहते, हमारा शिकार वादी में दाखिल होते ही हम दोनों तरफ से घात लगाकर हमला करेंगे। शाहीन शाह साहब और औची साहब बाईं तरफ से और उरहान साहब दाईं तरफ से होंगे। जहां तक जरकुताई साहब की बात है, इनके फरार को रोकने के लिए इनके पीछे घेरा तंग करेंगे। ये सुनकर जरकुताई कहता, इस तरह हम दुश्मन को मौत के जाल में फंसा देंगे। हाँ, तो शाहीन शाह साहब कहते, जब हेक्टर को मालूम होगा कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, वो मौत का असर अपने पीछे से महसूस करेगा। उरहान साहब कहते, क्योंकि वो हमें कम समझता है, वो हम पर हमला करना चाहेगा। फिर इन सिपाहियों की बारी आएगी जिन्हें हमने वादी में सही जगहों पर मामूर किया होगा। वो वादी के दोनों तरफ रस्सियां खींचेंगे। इस तरह हेक्टर और इसके आदमियों के पास फरार होने का कोई रास्ता नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा आपको मालूम है, हम इनकी लाशों को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इस पर तमाम सरदारान और सिपाही रजामंदी जाहिर करते हैं। इसी दौरान शामिल, तुरहान और तमीर बोगा वहां पर पहुंच जाते हैं और शामिल आकर कहता है, उरहान साहब। शामिल को देखकर उरहान साहब बहुत खुश होते हैं और उन्हें गले से लगाते हैं। उरहान साहब कहते, शामिल साहब खुश आमदीद, आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? तो शामिल कहता, हमने शोशा के पहाड़ों में सांपों और गिदड़ों को तबाह कर दिया है, तो मैंने सोचा कि अब मैं यहीं भेड़ियों के दस्तों में शामिल हो जाऊं हजूर। तो उरहान साहब कहते, आपने अच्छा किया, खुश आमदीद। और फिर तुरहान कहता, ये ऐन जरूरत के वक्त पहुंचे हजूर। तमीर बोगा बताता है, आने वाली फौज के मुखबरों को शामिल साहब की बदौलत हमने जेर कर दिया अल्लाह के हुक्म से। तो उरहान साहब कहते हैं, आई माशाल्लाह, जब ये तमाम बहादुर सख्त दिल जानबाज मेरे पीछे खड़े हैं, जब इतने जंगजू मौजूद हैं, इस वादी को दुश्मन के खून के दरिया में तब्दील करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। तो सब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि इधर कबीले में हम देखते हैं कि यगीत मुसलसल सोच विचार में मुब्तला होता है और कहता है, मैं उस ताजिर को ढूंढूंगा फातिमा। इस दौरान वो सामने से ही फातिमा को गुजरते हुए देखता है जिसने हाथ में एक लिबास पकड़ा हुआ होता है और वो उस लिबास को पहन लेती है और पीछे से ही यगीत उसे देख लेता है और कहता है, तुम कहाँ जा रही हो फातिमा? कहीं फिर से उस ताजिर के पास तो नहीं जा रही हो? और फिर अगले ही लम्हे फातिमा अपने घोड़े पर सवार हुए वहां से निकल जाती है। तो यगीत भी फौरन अपना घोड़ा लेता है और फातिमा के पीछे अपना घोड़ा भगा लेता है और फिर फातिमा का पीछा करते करते वो जंगल में एक जगह पर आ जाता है और मुसलसल फातिमा का पीछा करता ही चला जा रहा होता है। आगे बढ़ते बढ़ते फातिमा एक जगह पर खड़ी होती है तो यगीत उसके पास आकर पूछता, किसका इंतजार कर रही हो फातिमा? तो फातिमा जैसे ही वापस पलट कर देखती है तो वो फातिमा नहीं बल्कि हलीमा होती है, जिसे देखते साथ ही यगीत चौंक जाता है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले इशारे को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।